गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में अष्टम पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। ये कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। इस कथा में बंकिम चंद्र जी ने अपनी युक्ति से बिना सबूतों के एक अच्छा और सही फैसला दिया था। आइए पाठ शुरू करें। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशी दापयितुम सफलो जाता है। तेन वित्तेन और उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में वह सफल हो गया। तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नं संभूत। और उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहकर अध्ययन करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता। एक बार वह पिता अपने पुत्र की रुग्णता अर्थात बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थकाशेन पीड़ित स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। किंतु धनाभाव से पीड़ित होने के कारण वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपयसो गंतव्या दूरे आसी। पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से बहुत दूर था। निशांतकार्य प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभम। और रात्रि के अंधकार के फैलने पर एकांत प्रद निर्जन अर्थात विजन अर्थात एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित ग्रहम उपागत है। ऐसा विचार करके वे पास में ही स्थित गांव में रात को निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया। करुणा परो गृहस्थी तस्मै आश्रम प्रायच्छत। करुणा युक्त उस गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्र देवगति, लेकिन विधाता की गति विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ गृहे कश्चन चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट। उसी रात्रि में कोई चोर उस घर में प्रवेश कर गया। तत्र निहितम एका मंजूषाम आदाय पलायिता। और वहाँ पर रखा हुआ एक बॉक्स एक डिब्बे को लेकर वह चल दिया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथय चोर शंकाया तमन्ध्वा धावत अग्रहणांच परम विचित्र अघटत। और चोर के पैरों की आवाज़ से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। किंतु एक विचित्र घटना घटित हुई। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरब्ध है। चोर ने ही जोर से क्रोशितुम चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरयम चोरोयम, ये चोर है, ये चोर है। इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। और उसकी ऊंची आवाज़ से जगे हुए गांव के लोग अपने घरों से निकलकर वहां आ गए और वराकम अतिथि में, वराकम अर्थात उस बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा अभर्तस्येन, चोर मानकर उसे भर्तस्येन भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आसीत्, जबकि गांव का आरक्षी ही, गांव की रक्षा करने वाला ही चोर था। तम अतिथिम चोरोयम इति प्राख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। और इसी प्रकार सिपाही ने उस अतिथि को ये चोर है ऐसा स्थापित करके उसे जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने कारागृहे प्रस्थापितः। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्।
और अगले दिन वह सैनिक चोरी के आरोप में उसे न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभयभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग विवरण, दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। संपूर्ण वृत्तांत को जानकर उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और रक्षक पुरुष को दोषी। किंतु प्रमाण अभावात् स निर्णय तुम न शक्नोत। किंतु प्रमाणों के अभाव के कारण वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। ततः सो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसलिए अगले दिन उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्य दिन तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित होतो। अगले ही दिन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को वापस रखा। तदैव किंचित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले किश्चित् जनः केनापि हतः। उसी समय वहाँ से किसी कर्मचारी ने आके प्रार्थना की कि यहाँ से 2 कोस के मध्य किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास ही है। अदिश्यताम किम करणीयम इदिति। आदेश दे दीजिए कि किम करणीयम, इस समय क्या करना चाहिए। न्यायाधीशा रक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को और उस अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आगे आदेशम प्राप्य उभो प्राचलत। आदेश को प्राप्त करके वे दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितो। वहाँ पास जाकर लकड़ी के एक तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे से वहन करते हुए वह दोनों ने न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी पुष्ट देह वाला था, मजबूत देह वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, लेकिन अभियुक्त जो था वो बहुत ही कमजोर था। भारवत शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। और उस भार को, अत्यधिक भारी उस शव को अपने कंधे पर वहन करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। स भार वेदनया क्रंदती स्म। वह भार की वेदना से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच। उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न हुआ वह आरक्षी उससे बोला, रे दुष्ट तस्मिन् दिने तब त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वरितः। कि अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को लेने से रोका था। इदानीं निजकृतस्य फलम भुङ्क्षवः। इस समय तुम अपने करे हुए फल को भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे। और तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष तक कारादंड प्राप्त होगा, कारावास का दंड प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्चे अहसत। और वह ऐसा कहकर ऊंचे हंसने लगा। यथा कंचित उभो शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापित पंतो। और इस प्रकार दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। अब आगे न्यायाधीशेन पुनस्तो घटना या विषय वक्तुम आदिष्टो। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत स शवै प्रावार कम अपसर्य न्यायाधीशम
धीशम अभिवाद्य निवेदितवान। और एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि उस शव ने दुपट्टा को दूर करके न्यायाधीश का अभिवादन कर उनसे निवेदितवान निवेदित किया। मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि त्वया अहं चोरिताया मंजूषायाः ग्रहणाद् वरितः। कि हे मान्यवर, इस रक्षक पुरुष द्वारा मार्ग में जो कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई संदूक को लेने से रोका गया था। अतः निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व, इसलिए अपने किए गए फल को भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसि इति। अतः तुम्हें इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष का कारावास का दंड प्राप्त होगा। इस प्रकार न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास का दंड का आदेश दिया और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतः एव उच्यते, इसलिए ये कहा गया है, दुष्करणपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिं युक्तं समालम्भय लीलयैव प्रकुर्वते। क्या कहा गया? इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि से वैभवशाली बुद्धिमान लोग नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर कार्य को भी लीलयैव खेल खेल में कर देते हैं। तो ये पाठ मैंने आपको करा दिया। इसका हिंदी अनुवाद अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।